प्रस्तुत योनि स्तोत्र निगम कल्पद्रुम तंत्र से उद्धृत है। इसके अनुसार योनि प्रदेश में सभी शक्तियों का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश की यह प्राण स्वरूप है। यह समस्त देवों द्वारा स्तुत्य पूजित एवं संपूर्ण जगत की उत्पन्न कर्त्री है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली संपूर्ण तीर्थ स्थान स्वरूपा है। कोई भी तीर्थाटन तर्पण पुरस्चरण आदि किए बिना ही केवल योनि पूजन मात्र से ही साधक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अथ योनि स्तोत्रम। महादेव उवाच शृणु देवी सुरश्रेष्ठे सुरासुर नमस्कृते इदानीं श्रोतुमिच्छामि स्तोत्रं हि सर्वदुर्लभम् यस्यावबोधनाद्देहि देहि ब्रह्मामयो भवे। महादेव बोले, हे देवी, सुर असुरों द्वारा नमस्कृत इस दुर्लभ स्तोत्र का तुम श्रवण करो। इसकी अवधारणा करने मात्र से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। श्री पार्वत्युवाच शृणु देवी सुरश्रेष्ठ सर्वबीजस्य सम्मतम् न वक्तव्यं कदाचित्तु पाखण्डेनास्तिकेन रे। ममेव प्राण सर्वस्वं यथा स्तोत्रं दिगंबर अस्य प्रपठनादेव जीवन मुक्तोऽपि जायते। पार्वती जी बोली, हे देव, यह सभी बीजों का सार है। पाखंडी और नास्तिकों से इसे कभी नहीं कहना चाहिए। यह मेरे प्राणों का सर्वस्व है। इसका पाठ करने से जीव आवागमन से छूट जाता है। अथ योनि स्तोत्रम। ओम भगरूपा जगन्माता सृष्टि स्थिति लयान्विता दश विद्या स्वरूपात्मा योनिर्मां पातु सर्वदा। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाली जगन माता भग स्वरूपिणी है। यह योनि ही 10 विद्या स्वरूपा है। अतः योनि सदैव मेरी रक्षा करे। कोणत्रयायुता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता योनिर्मां पातु सर्वदा। हे देवी, यह त्रिकोणात्मिका योनि स्तुति और निंदा से रहित है। जगत के समस्त सुखों का मूलभूत कारण इस योनि से सदैव ही मेरा रक्षण होता रहे। रक्त रूपा जगन्माता योनि मध्ये सदा स्थिता ब्रह्मा विष्णु शिव प्राणा योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि के मध्य में जगत जननी रक्त के रूप में सदा ही स्थित रहती है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की प्राण स्वरूपा योनि से सदैव ही मेरी रक्षा हो। कारित्री की कुंतलम रूपम यन्युपरि सुशोभितम भुक्ति मुक्ति प्रदा योनि योनि मा पातु सर्वदा। जिस योनि के ऊपर कुंतल रूप बालों के रूप में कार्तिकी विराजित हैं, जो योनि भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है, वह सदैव ही मेरी रक्षा करें। वीर्य रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्म विष्णु शिव श्रेष्ठा योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि के मध्य भाग में वीर्य रूपिणी शैलपुत्री देवी नौ दुर्गा का प्रथम स्वरूप विराजित है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्राणों का आधार है। वह योनि सदा ही मेरी रक्षा करे। योनि मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि के मध्य स्थान में क्षिद्र रूपिणी महाकाली का निवास है, जो मदन गृह की सुखदायिनी है। ऐसी योनि के द्वारा सदैव मेरी रक्षा होती रहे। काल्यादि योगिनी देवी योनि कोणे सुसंस्थिता मनोहरा दुख लभ्या योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि के कोण में काली योगिनी आदि देवियों का निवास है। ऐसी दुख हरने वाली योनि
सदा ही मेरी रक्षा करे। सदाशिवो मेरुरूपो योनि मध्ये वसित सदा, कैवल्यदा काममुक्ता योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि के मध्य में सदाशिव सदैव ही मेरु के रूप में अवस्थित रहते हैं। ऐसी काम मुक्ता कैवल्य पद प्रदान करने वाली योनि के द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा होती रहे। सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता, सर्वप्रसव कर्तृत्वं योनिर्मां पातु सर्वदा। जो योनि सभी देवों द्वारा स्तुत्य, आराधित तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली है, उससे मेरा रक्षण होता रहे। सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी, सर्वगेहे स्थिता योनि योनिर्मां पातु सर्वदा। ऐसी योनि जो समस्त तीर्थ स्थानों के समान है, समस्त पापों का नाश करने वाली है और जो समस्त प्राणियों में अवस्थित है, उसके द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा होती रहे। मुक्तिदा धनदा देवी, सुखदा कीर्तिदा तथा, आरोग्यदा वीररता, पंचतत्वयुता सदा। वह योनि मुक्ति प्रदाता, धन प्रदाता, सुख देने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली तथा आरोग्य प्रदान करने वाली के रूप में सदैव ही पंच तत्वों से युक्त रहती है। योनि स्तोत्रम महात्म्यम, योनि स्तोत्रमिदं प्रोक्तम, यह पठित योनि सन्निधौ, शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता। जो साधक योनि पीठ के सम्मुख होकर इस सूत्र का पाठ करता है, उसके घर में सदा ही शक्ति स्वरूपा महादेवी का निवास रहता है। तीर्थ पर्यटनम नास्ति, नास्ति पूजादि तर्पणम, पुरश्चरणम नासैत्येव तस्य मुक्तिरखंडिता। केवलम मथुनेनैव शिव न संशयः, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम मम वाक्यम वृथ नहीं। तीर्थ का भ्रमण, तर्पण, पुरश्चरण आदि के बिना ही एक योनि पूजक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवल संभोग मात्र से ही वह शिव के समान हो जाता है। यह बात एकदम सत्य है। मेरा कहा हुआ यह वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। यदि मिथ्या मया प्रोक्ता तव हत्या सुपातकी, कृतांजलि पुटो हृत्वा पठेत स्तोत्रम दिगंबर। यदि मेरा कथन मिथ्या हो जाए तो वह तुम्हारी हत्या के समान है। कृतांजलि देकर नग्नावस्था में इस स्तोत्र का पाठ करना उचित है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं लभते च स साधकः, काल्यादि दश विद्याश्च गंगादि तीर्थकूटयः। योनि दर्शन मात्रेण सर्वः साक्षान्य संशयः। सभी तीर्थों का दर्शन, गंगा स्नान तथा समस्त दशों विद्याओं का पूजन आदि करके साधक को जो फल प्राप्त होता है, वह वही फल केवल योनि दर्शन से ही प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। कुल संभव पूजया मादौ चांते पठेदिदम, अन्यथा पूजनादेव रमणम मरणम भवे। पहले कुलाचार के अनुसार पूजन करके साधक को स्तोत्र पाठ करना चाहिए, अन्यथा मैथुन करने से निश्चय ही मृत्यु होती है। एक संध्यम त्रिसंध्यम वा पठेत स्तोत्रम मनन्यथीह, निशायाम सम्मुखे शक्त्या सह शिवो नात्र संशयः। जो योग्य साधक दिन में एक बार अथवा तीनों संध्याओं में पाठ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार रात्रि में भी पाठ करता है, वह शिव सदृश हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इति निगम कल्पद्रुमे योनि स्तोत्रम संपूर्णम्।